This conference will now be recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद के इस CAD जून 2022 बैच के इंफॉर्मेशन सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन में मनपूर्वक स्वागत है। हम सब वैद्य हैं, तो वैद्य की आराध्य देवता तथा माँ शारदा को वंदन करते हुए हम आज के हमारे सेशन का आरंभ करेंगे। सबसे पहले धन्वंतरी स्तवन से हम आरंभ करते हैं। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीनम्। ओम धन्वंतरे नमः। मैं वैद्य विलोक भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद के इन सभी उपक्रमों में और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की तरफ से आप सभी का पुनः एक बार मनपूर्वक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। आज के हमारे इस सेशन के वक्ता हमारे सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी के मेंटोर वैद्य अनय डावरे जी भी हमारे साथ उपस्थित है। मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा और आप सभी वैद्यगण विद्यार्थीगण जो यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं उनका पुनः एक बार स्वागत। ये जो कोर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं, इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जरूर पढ़ी होगी। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद क्या है, कौन इसे कंडक्ट कर रहा है, इसके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू एक आगे 2 से 4 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद इज अ मल्टीपर्पज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2011 में इसका आरंभ हुआ था, जब किसी के पास स्मार्टफोन नहीं थे, तब ऑनलाइन लेक्चर्स से हमने आरंभ किया था और आज बहुत सारे अन्य ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ साथ अन्य उपक्रमों में भी इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद काम कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद का मेन पर्पस था गुरु और शिष्य के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, वो गैप को कम करना। ये गैप कम करने के लिए बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद ये अमरावती महाराष्ट्र में है। अमरावती और जो हम सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में आयुर्वेद की परंपरा पूना, मुंबई, ये पश्चिम महाराष्ट्र में हमें बहुत ज्यादा तरीके से मिलती है। तो ये क्या हम ये दूरी को कम कर सकते हैं? तो केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, तो संपूर्ण देश के लिए ये उपक्रम हमने आरंभ किया था। आज इस उपक्रम को 11 साल पूरे हो चुके हैं और 11 साल से इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद अव्याहत रूप से कार्य कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि ऑनलाइन लेक्चर्स से हमने शुरुआत की थी, जिसका मुख्य आरंभ ऑनलाइन संहिता अध्ययन से था। ऑनलाइन संहिता अध्ययन, ऑनलाइन फिर सर्टिफिकेट कोर्स, एंड्रॉइड एंड आईफोन एप्लीकेशंस, डिजिटल लाइब्रेरी, पीयर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल, यूट्यूब लाइव एंड फेसबुक लाइव। उसके साथ साथ एक सॉफ्टायू नाम से पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यहाँ तक इंस्टीट्यूट का प्रवास पिछले 11 साल में हो चुका है। इन दो गुरुओं की वजह से हम ये पिछले 11 साल से ये कार्य करने की हमें प्रेरणा मिल सकती है। वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर के चरक निरूपण से हमने आरंभ किया था। उसी के साथ साथ वैद्य दिलीप गाडगिल सर 2012 से हमारे साथ जुड़े थे। 2012 से 2022 10 साल तक अव्याहत रूप से ये संहिता अध्ययन का कार्य शुरू है और अभी ये संहिता अध्ययन निःशुल्क रूप से सबके लिए ओपन है। ये अपेक्षित यह है कि बीएएमएस वैद्य सतत अध्ययन करते रहे, संहिताओं का अध्ययन करते रहे, इसलिए ये संहिता अध्ययन शुरू है। आप इसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस,
एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के साथ साथ इसी साल हमने इन्हीं को आईफोन एप्लीकेशंस के रूप में भी कन्वर्ट किया है। इसके बहुत सारे फीचर्स है, सर्च, कॉपी पेस्ट, इसके साथ साथ सर्च सिनोनिम्स, लगभग 13,000 सिनोनिम्स की लिस्ट इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। केवल आप जल के गुणधर्म अगर देखना चाहते हो तो जल के साथ साथ नीर, उस तरीके से इसके और पय जो सिनोनिम्स है उसके भी रेफरेंसेस आपको एक साथ मिल सकते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, माधव निदान, चारंग संहिता, ये सभी सटीक ग्रंथ आपको टिप ऑफ द फिंगर्स में मिल जाते हैं। वैशज रत्नावली और चक्र तत्व का भी इसी साल इसमें समावेश किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी एक आयुर्वेद ई लाइब्रेरी है। आयुर्वेद ई लाइब्रेरी में लगभग 1500 से ज्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है डेडिकेटेड टू आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स ओनली, और इसका केवल शुल्क 1 रुपया प्रतिदिन। आप पूरे साल भर के लिए 360 रुपए में ये सभी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। कैटेगराइज किया गया है लैंग्वेज के अनुसार, सब्जेक्ट्स के अनुसार। चरक संहिता पूर्णतया प्रथम अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक गाडगिल सर द्वारा जो निरूपित की गई है उसके भी रिकॉर्डिंग इसके अंदर अवेलेबल है। ऑनलाइन जर्नल ऑफ संस्कृत संहिता सिद्धांत इस नाम से हमारा पीयर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल है विद इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 4.8। जैसे कि हम आज यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी के लिए उपस्थित है, तो केवल डर्मेटोलॉजी के ऊपर ही नहीं, सभी आयुर्वेद के विशेष उपचार पद्धति, स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिशनर्स हमारे तैयार हो, हमारे विद्यार्थियों में एक उत्साह और एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस करने की क्षमता उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट किए जाते हैं। ये सभी कंडक्ट करने वाले जो कोर्स है चिकित्सा नैपुण्य, ये सभी बेसिक संहिता ग्रंथ के जो शास्त्र दिया है, जो चिकित्सा के सिद्धांत है, उनसे हमें अवगत कराता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी नाम से ही त्वचा विकार से संबंधित सभी अवस्थाएं। सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड पंचकर्म, पंचकर्म किस तरीके से करना है, व्यापक किस तरीके से हैंडल करना है, यहाँ तक कि व्यापक उत्पन्न न हो इसलिए दोषों की अवस्था किस तरीके से पहचाननी है, यहाँ तक। सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक मनोविज्ञान, साइकेट्री, कंप्लीट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट्स, एंजाइटी हो गया से डिप्रेशन तक सभी व्याधियों के बारे में। आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी, हृदय विकार में आयुर्वेद अच्छी तरह से काम कर सकता है, लेकिन हाइपरटेंशन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे देनी है, हमें अंजाइना में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस तरीके से देनी है, क्या हम इमरजेंसीज हैंडल कर सकते हैं तो कहाँ तक कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए, ये सभी इस सर्टिफिकेट कोर्स में सिखाया जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन गर्भ संस्कार, नाम गर्भ संस्कार है, लेकिन हमारा गर्भ संस्कार शुरू होता है शुद्ध शुक्रार्तव से, तो इनफर्टिलिटी से लेकर जातकर्म संस्कार तक जो भी अवस्था अपेक्षित है उत्तम संतति निर्माण के लिए, उन सभी अवस्थाओं का विचार इस कोर्स में किया जाता है। इस तरीके से अन्य कोर्सेज भी हम चलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था, ये कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। जो भी हमारे मेंटर्स है, जैसे वैद्य रेणुका गया मैडम का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अनय डावरे सर का मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली इन डर्मेटोलॉजी, जो वक्ता इस कोर्स के हैं वो उस क्षेत्र में मोर देन 10 to 12 इयर्स काम कर चुके हैं। ऐसे ही वक्ताओं का समावेश कोर्स के अंडर किया जाता है। जैसे वैद्य सोहन पाठक जी औरंगाबाद में मनोविज्ञान की ही प्रैक्टिस करते हैं, वैद्य अमृता टिम्बुर्णीकर मैडम नागपुर में स्त्री रोग तज्ञ, आयुर्वेदिक स्त्री रोग तज्ञ के रूप में ही काम करते हैं। वैद्य सुजीत ठाकुर सर आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी के ऊपर विशेष कार्य के लिए सांडू द्वारा भी गौरवान्वित किए जा चुके हैं। उन्हें उसी तरीके से विद्यार्थियों के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्सेस हो गए, अन्य यूट्यूब लाइव सेमिनार्स का कंडक्शन, और जैसे मैं आखिरी में कहा था, एक हमारे सभी वैद्यों को डॉक्यूमेंटेशन की आदत होनी चाहिए। हमारा कोई भी ट्रीटेड पेशेंट इसका प्रेजेंटेशन हम कर सके, इसलिए उसका एक प्रॉपर केस शीट में अगर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो हमें केवल लिखित रूप में बहुत बार हमारे पास रहता है, कभी कभी केवल हमारे बुद्धि में हम उसको स्टोर करते हैं, लेकिन अभी आवश्यकता यह है कि सभी चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड हो। तो वेल डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये एक 100% कस्टमाइजेबल
पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आज यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी के इंट्रोडक्शन या जो ये कोर्स किस तरीके से कंडक्ट होगा, बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी है या जितने भी कोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद द्वारा संचालित होते हैं, ये केवल और केवल बीएमएस प्रैक्टिशनर्स के लिए ही किए जाते हैं। प्रैक्टिशनर्स कहने का मतलब है जिनके पास बीएमएस डिग्री है, उन्हीं के लिए ये किए जाते हैं। तो बेसिक एलिजिबिलिटी आइदर इंटर्नशिप और उससे आगे जो प्रैक्टिशनर है उनको वो ये कोर्स ले सकते हैं। आप सभी जिन्होंने आज तक हमें इस प्रवास में सहायता दी है, उन सभी का उनको धन्यवाद अर्पण करते हुए हम हमारे आज के इस विशेष व्याख्यान के ऊपर आगे बढ़ेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी 2019 में हमने शुरुआत किया था और आज ये हमारी 7th बैच है। ईच बैच ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे सभी बैच में रहते हैं। तो ये सभी पार्टिसिपेंट्स ये दर्शाते हैं कि इस कोर्स की क्वालिटी क्या होगी। कभी भी आप देखिए कि कोई चीज अगर शुरुआत होती है तो शुरुआत में हो सकता है कि उसमें बहुत इंटरेस्ट लोग दिखाते हो, लेकिन ग्रेजुअली इट गोज डाउन। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, शुरू से लेकर हम एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के तरीके से इसे देख सकते हैं और इसके लिए श्रेय जाता है इस व्यक्ति को, वैद्य अनय डावरे। ये हमारे इस कोर्स के मेंटर के रूप में रहेंगे। 24 लेक्चर्स में सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी के सभी विषय हमें ये विस्तार से हमें सिखाएंगे, ना केवल चिकित्सा, लेकिन उस चिकित्सा के पीछे क्या सिद्धांत है, किस तरीके से हमने विचार करना है। मेरे पास अगर कोई औषधि वनस्पति उस समय पे जो बताई गई है वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कौन से गुणधर्म की औषधि वनस्पति इस व्याधि में उपयुक्त है, तो मैं मेरे पास रहने वाली कोई भी औषधि से इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि मुझे अपेक्षित परिणाम मिल सके। तो ये इसी तरीके से हमारा कोर्स चलता है। मैं अनय सर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको करवाने जा रहा हूँ। with Anay Dowre sir, practicing in Ayurvedic dermatology since last 12 years. Uh, uh, he is involved in various social चैरिटेबल ओपीडीज ऑल्सो। केवल अपनी खुद की प्रैक्टिस है तो वही मैं करूंगा और मेरा समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, ऐसा नहीं है सर। वहां पे एक नाखे ट्रस्ट करके है, वहां पे जाके त्वचा रोग के बारे में निशुल्क अपना योगदान पिछले 12 साल से देते आ रहे हैं। इसी तरीके से अन्य विभिन्न जहां जहां पर डर्मेटोलॉजी की बात आती है, अगर आप कोई भी सेमिनार्स देख लेंगे तो मैक्सिमम सेमिनार्स में आपको एक वक्ता के रूप में वैद्य अनय डावरे जी का नाम जरूर मिलेगा। केवल हमारे बीएमएस छात्र या बीएमएस प्रैक्टिशनर्स के सामने ही नहीं, लेकिन अन्य विदेशों से आए हुए डेलीगेट्स के सामने भी सर ने अपने डर्मेटोलॉजी का आयुर्वेदिक अप्रोच प्रेजेंट किया हुआ है। आयुर्वेद व्यासपीठ डोंबिवली ब्रांच के ट्रेजरर है, उसी तरीके से आयुर्वेद प्रसारक मंडल डोंबिवली के ये सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सबसे विशेष इनका परिचय करवाने जाऊं तो ये उत्तम वक्ता, उत्तम अध्यापक, जो ये मेरा मेरा मत नहीं ऐसा मैं कहूंगा, लेकिन ये जितने भी आज तक हमारे पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, कभी भी उनसे कोई संपर्क होता है तो उनका यही कहना होता है कि अगर अनय सर जैसे टीचर्स हमें पहले मिले होते तो हम और अच्छा बहुत सारी चीजें कर सकते थे। तो ऐसे अनय सर का मैं यहाँ पर हम सभी की ओर से स्वागत करता हूँ और आगे का जो सेशन है वो अनय सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कंडक्ट करें। Thank you, Vilop sir.
Is it visible properly? Yes, sir. Yeah. Wait for a while. Visible This now conference properly? will now be recorded. Yes, sir. Okay. Hello everyone. Thank you, Vilop sir. Thank you for very nice introduction. आपने देखा कि इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेदा क्या चीज है, 2011 से सर ने शुरुआत की है. बेसिकली जो हम ऑनलाइन सीखते हैं, कि ऑनलाइन जो सीखने का एक पायोनियर हम बोल सकते हैं, वो विलोप सर ने तैयार किया है इंस्टीट्यूट ई आयुर्वेदा की तरफ से. क्यों आपको बताता हूँ, बिकॉज शायद यहाँ पे अभी सुनने वाले स्टूडेंट है वो कोई महाराष्ट्र से रहेंगे, कोई दिल्ली से रहेगा, बहुत सारे आसाम से लोग हैं, कुछ लोग फ्रॉम केरला से है. एक साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और एक जो एनीथिंग, अभी ये डर्मेटोलॉजी मैं ले रहा हूँ, जो कार्डियोलॉजी सब्जेक्ट है या बाकी सब सब्जेक्ट है, वो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया में या इंडिया के बाहर भी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका एक प्लेटफॉर्म है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जो कोविड में तैयार हुआ है, इट इज बिफोर सो मच ईयर्स. और अपना जो कोर्स है वो भी कोविड के बहुत पहले शुरुआत हुआ है, कोविड के 2 साल पहले शुरुआत हुआ है. And thanks to Vilop sir for such an online opportunity for everyone. मैं जो कोर्स लेता हूँ वो सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल नाम ही देखिए, इट्स अ कोर्स ऑफ आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी. हम त्वचा रोग सीखते हैं, हमने देखा है कुष्ठ हमने पढ़ा है स्कूल कॉलेज में, हमने क्षुद्र रोग पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, लेकिन क्लिनिकली हमने कितने देखे हैं, या मॉडर्न डिसीजेस से हमने कितने उसको कंपेयर किए हैं, और हमने ट्रीटमेंट की है क्या, ये सब हम देखेंगे, वो है आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी. मैं पहले ही बताता हूँ, इट्स आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी. तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि मुझे हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट, देन डर्मा एब्रेजन्स, माइक्रोडर्मा एब्रेजन्स, CO2 लेजर, ये सब सीखने को मिलेगा, तो नो, हमारे आयुर्वेदिक कंसेप्ट ही इतने बड़े हैं, या हमारे कंसेप्ट इतने बोलते हैं कि इट्स वेरी वेल डिस्क्राइब, लेकिन हम प्रैक्टिस में ही नहीं यूज करते. वही पोर्शन हम यहाँ पे कवर अप करने को हमें 24 लेक्चर्स लगते हैं, उसके बाद भी हम कुछ लेक्चर्स लेते हैं. तो ये जो है, ये हमारे ही जो आयुर्वेदिक जो कंसेप्ट है वही हम सिखाते हैं. वी आर नॉट टेकिंग एनी पीआरपी ट्रीटमेंट और समथिंग, उसके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ाते. आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स ही है, कुछ प्रोसीजर है वो हम 6 to 7 प्रोसीजर ये हम दिखाते हैं. तो मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ कि दिस सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी, देयर इज 2 ब्रांचेस इन ऑलवेज इन डर्मेटोलॉजी. फर्स्ट इज टिपिकल डर्मेटोलॉजी, सेकंड इज कॉस्मेटोलॉजी, स्किन डिजीज के रहते हैं. तो कॉस्मेटोलॉजी टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है. यहाँ पे हम डर्मेटोलॉजी यानी जो हार्डकोर डिसीज रहते हैं, लाइक सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमाज है, हेयर डिसीजेस है, एक्ने है, इसके बारे में हम प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे. ओके, सो क्या है बेसिकली ये, अगर हम बोलेंगे कि इसमें आपको ये सिखाया जाएगा, यस डेफिनेटली, कि आपको सब ट्रीटमेंट वगैरह सब बताई जाएगी, मेडिसिन के प्रॉपर नाम बताए जाएंगे, डोसेजेस भी बताए जाएंगे. बट द थिंग इज दैट यहाँ से आपको क्या लेना है, हर एक चीज अलग अलग. स्टूडेंट्स रहेंगे ना, इंटर्न्स रहेंगे, वो उनके लिए तो सब चीजें बहुत सारी नई रहेंगी, तो उनके लिए सब लेना है. सेकंड वन, जो प्रैक्टिशनर है, जो अभी 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल करते हैं जब डर्मेटोलॉजी की कोई केस आती है, तो उनके लिए ये एक विजन तैयार करने जैसा है.
सीनियर प्रैक्टिशनर है कोई, या कोई जीपी, एलोपैथी जीपी करते हैं, उनको थोड़ा आयुर्वेदिक शुरू करना है, उनके लिए जो हम बोलते हैं ना कि एक प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, ये मेडिसिन देना है, वैसा इट्स ऑल अवेलेबल हियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या मिलती है, ये सब अवेलेबल है, मैंने बोला। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अवेलेबल है वो है विजन। हम एक केस को, समझो सोरियासिस की केस देख रहे हो, उसको हम कैसे देखते हैं, हर एक टाइम हमें वही ट्रीटमेंट देनी है, हम उसकी अवस्था देख के हमें ट्रीटमेंट चेंज करनी है, उसका एज कैसा है, उसकी स्किन कंडीशंस कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी, उसका आहार विहार कैसा है, उस हिसाब से हमें कैसे चेंजेस करने हैं, ये हमें, ये विजन है। ये जो विजन है, ये जो है यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट कोर्स में आपको जो डर्मेटोलॉजी का कोर्स है उसमें आपको बताया जाएगा। थिंग इज दैट, क्या बताया जाएगा, थिंग इज दैट, देखिए ऐसा, दिस इज द, समुंदर में फिश रहता है, बराबर, एक बड़ा फिश रहता है जिसने बाहर देखा है, बाहर की दुनिया देखी है। ये बेसिकली बाहर की दुनिया नहीं है, ये दुनिया ही है। ये जो ऊपर की जो दुनिया है वो डर्मेटोलॉजी की दुनिया, वो आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी की दुनिया है। आप देख सकते हो छोटा फिश क्या बोल रहा है, व्हाई आर यू जस्ट फ्लोटिंग देयर, एंड वो उसको बोल रहा है क्या है क्या है क्या है, एंड व्हेन ही सी आउटसाइड ही सॉ दैट वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड है ना आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी का, वही मुझे आपको दिखाना है, वही मुझे आपको दिखाना है। इट्स नॉट समथिंग कि मैंने मुझे ही सब कुछ मालूम है, बट मुझे बहुत अच्छा मालूम है, दैट इज द थिंग। क्यों? बिकॉज मैंने वो एक्सप्लोर बहुत पहले से किया है, बाय मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट के पास सीख के अपना आयुर्वेदिक कंसेप्ट बना के, हम प्रॉपर क्लिनिक में बहुत बार फेल होके, ट्रीटमेंट वो फेल होके, हाउ टू बी राइट, ये करके, ये जो बाहर की जो दुनिया, डर्मेटोलॉजी की जो दुनिया है वो मैंने देखी है, और वही ये कोर्स की तरफ से ऑल ओवर इंडिया बाय ऑनलाइन मेथड से हम, मुझे आपको सबको बतानी। ओके, इट्स नॉट, ये सिर्फ कोर्स तक हम लिमिटेड नहीं रहते, ये भी आपको बता, ये 3 मंथ्स का कोर्स है, 24 लेक्चर्स रहते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स रहते हैं 3-4, नो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कंटिन्यूस रहता है, हम व्हाट्सएप ग्रुप पहले ही बनाते हैं। 2019 में जो फर्स्ट बैच में बनाया था व्हाट्सएप, वो अभी तक टोटली एक्टिव है, वहां पे भी अभी केसेस डिस्कस होते हैं, बाकी डिस्कशंस होते हैं, सब होते हैं। तो ऐसे नहीं कि इट्स ऑल अबाउट 3 मंथ्स खत्म, नो, वी आर कनेक्टेड फॉर लाइफ टाइम। हाँ, वहां पे आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपने पिछला सीखा है कुछ पूछोगे जो लेक्चर्स में बताया है, हाँ लेक्चर्स में वो चीज समझ में नहीं है, दैट इज ऑल ओके, बट वही चीज अगर आप पूछोगे तो दैट इज डिफरेंट। यानी सोरियासिस पूरा सिखाया और आप बाद में पूछो कि सोरियासिस के ट्रीटमेंट क्या, दैट इज नॉट अ राइट क्वेश्चन। सो ये सब हम लेक्चर्स में, ये सब चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर दुनिया है, वो हम आयुर्वेदिक चीज जो है वो हम देखेंगे। सी हम यहाँ पे क्या रहेगा, इट्स ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। ऑनलाइन डिस्टेंस यानी मैंने जैसे बोला कि मैं यहाँ में डोंबिवली में बैठा हूँ और यहाँ पे कोई आसाम से सुन रहा है तो वो भी आराम से सुन सकता है। ऑल लेक्चर्स आर कंडक्टेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड। अभी जो आप सुन रहे हैं ना वैसे ही आप सुनोगे, यानी ये जो मेथोडोलॉजी है ना वो थोड़ा सा आपको पहले 5-10 मिनट एडजस्ट करने को डिफिकल्ट जाएगी, बट बाद में आप रूटीन में आओगे 10-15 मिनट्स में ना, तो आप यूज टू हो जाओगे। सामने पीपीटी प्रेजेंटेशन और मेरा जैसा आवाज है वैसा ही आएगा। दूसरा कि ये जो है वो टोटल 24 लेक्चर से 1 आवर के, वो 1 आवर के नहीं रहते, वो हमेशा 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स ऐसे ही रहते हैं। और जो लेक्चर्स रहेंगे वो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे 9:30 to 10:30 नाइट में रहेंगे। नाइट को क्यों किया है, बिकॉज ओपीडी जनरली सबकी 9-9:30 या कुछ लोगों की और भी चलती है, तो उस हिसाब से 9:30 to 10:30 हमने वो ऑर्गेनाइज किए है। पहले से ऐसा ही है, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। लेकिन हमारा मिस हुआ तो, या हम उस टाइम हमारे ओपीडी में पेशेंट, तो हम क्या करेंगे। सी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आफ्टर 24 to 48 आवर्स इसका जो रिकॉर्डिंग है वो साइट पे आपके अवेलेबल होगा। आपने जो भी लॉगिन वगैरह करते हैं, आपका यूजर आईडी वो डाल के आप वहां पे वो एक्सेस ले सकते हैं। वो जो एक्सेस रहेगा, जो रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा, वो अगले 6 महीने तक रहता है, 6 मंथ्स, यानी दिसंबर 2022 तक तो आराम से रहेगा। आप कैसे कर सकते हो, आप समझो लाइव लेक्चर है वो सुन पाए तो वेरी गुड, उस टाइम आपने देख लिया। देन आपको फिर से बार बार सुनना है तो आप फिर से बार बार सुन सकते हो। मेरे अभी तक जो लास्ट बैच के स्टूडेंट्स है वो अभी तक सुन रहे हैं, 4th 5th टाइम सुन रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे खुद के नोट्स भी निकाले हैं।
सम पीपल आर डूइंग कि फोटोज निकाल दे। मेरे तो बहुत से स्टूडेंट ने ऐसे बुक बनाई है, फोटोज निकाल, स्टूडेंट्स नहीं बोल रहा, पार्टिसिपेंट्स बोल रहा हूँ, फोटोज निकालते हैं और उसकी बुक भी बनाई है 400-500 पेजेस की, क्योंकि उसके जो पीपीटी के फोटो निकाले और उसके फिर प्रिंट आउट निकाल के उसकी बुक बने, ऐसे भी है। तो ऐसे भी आप लाइफ टाइम तक वो रख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना, उसको उसके रिकॉर्डिंग बार बार सुनना, उसके नोट्स निकालना, और ये जो मैंने बोला आज का जो टेक्निक है, हम फोटो निकाल के उसके प्रिंट निकाल के, ये आप कर सकते हो। थिंग इज दैट वो लेक्चर्स ध्यान से सुनना जरूरी, क्योंकि जब मैंने नया शुरुआत की थी तो मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया था कि हाँ हम खाना खाते खाते सुन रहे हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, तो हम कैसे, मैंने बोला वो मत करो। क्यों? बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेट करके ही सुनो, बिकॉज एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। गलती से आपने समझो कुछ वर्ड्स मिस किए तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो द रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल फॉर 6 months फॉर यू। टॉपिक्स कौन से हैं? इसमें कुछ बेसिक्स टॉपिक है और भी टॉपिक्स है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये हम बेसिक सीखते हैं। डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कभी भी हमारे पास केसेस आते हैं, सोरियासिस के केस आता है या कोई स्किन डिसीज आता है, हाँ हमें ये लगता है अरे फंगल है, नहीं नहीं ये एक्जिमा है, नहीं नहीं ये सोरियासिस है, व्हाट इज एग्जैक्टली इट, वो कैसे डायग्नोसिस करना है ये हम देखेंगे। स्पेशली केस टेकिंग, जो केस पेपर मैंने खुद डिजाइन किया है, उससे हम कैसे केस लेना है, क्योंकि कैसा है डायग्नोसिस के लिए एक प्रॉपर वे भी रहना चाहिए कि हमें उसमें क्या देखना है। हम उसका कलर देखते हैं या उसका हम सिम्टम्स देखते हैं या उसका हम स्त्राव देखते हैं, वो कैसे हमें देखना है वो हम केस पेपर के द्वारा हम देखेंगे। चिकित्सा सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें चिकित्सा सिद्धांत मालूम रहने चाहिए। हमने शायद कॉलेज में बाय हार्ट भी किए रहेंगे, लेकिन उसका प्रॉपर एप्लीकेशन कैसे होता है, और वो प्रॉपर एप्लीकेशन होते समय कोई प्रोसीजर वगैरह है तो उसका एसओपीस कैसा रहता है, यानी वो कैसे प्रोसीजर करने का, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई प्रोसीजर्स रहेंगी तो वो हम यहाँ पे नहीं डालते, यानी लेक्चर्स में नहीं दिखाते, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के वो प्रोसीजर्स के वीडियोज है वो आपको देते हैं। तो आपको जो वीडियोज है प्रोसीजर्स की वीडियो, तो वो प्रोसीजर्स की वीडियो आपको लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं, ये ध्यान में रखिए। डिसीजेस सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमास है, लाइकन प्लानस, विटिलिगो, हेयर डिसीजेस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक्यूट एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हर्पीज जोस्टर से लेके और बीमारीज है, एक्ने है, ये सब डिसीजेस यहाँ पे कवर अप किए जाते हैं। आप चाहिए तो जो साइट है वहां पे देख सकते हैं। हाउ टू डर्मेटोलॉजी में इमरजेंसीज कैसी रहती है, ये भी हम हैंडल कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि इमरजेंसीज नहीं रहती, लेकिन डर्मेटोलॉजी में बहुत सारी इमरजेंसीज रहती है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। डिकोडिंग ऑफ द कल्प एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लेते हैं, कि हमें ठीक है डिसीज के बारे में मालूम है, लेकिन हमारे मेडिसिन के बारे में, जो हमारे वेपन्स है, हमें कोई डिसीज ट्रीट करें तो हमारे जो वेपन्स है वो कौन से है, वो मेडिसिन है। उसको हमें उसको हमें कैसे जानना है कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में आपको मालूम है सोरियासिस ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, फिर भी रॉक्सीथ्रोमाइसिन जैसा एंटीबायोटिक यूज करके कैसे उसको रोका जाता है उनको मालूम है, बिकॉज दे आर यूज टू दैट। वैसे ही हमारे पास जो मेडिकेशन है, आरोग्य वर्धिनी, गंधक रसायन है, जो भी मेडिकेशन है, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिक ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, इसमें बेसिक एक प्रोसीजर है वो आपको बताई जाएगी। दैट आर आवर टॉपिक्स। आप चाहिए तो जो साइट है वहां पे वो इसके बारे में और अच्छी तरह से डिटेलिंग में बताए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ये तो हमने हर जगह देखा है, इसमें पैटर्न क्या है, हम क्या सीखते हैं, पैटर्न ऑफ लर्निंग कैसे यहाँ पे सीखा जाता है। अभी यहाँ पे मोर देन 500 स्टूडेंट्स लास्ट 6 बैच में हो गए हैं, और आई थिंक एवरीवन इज सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ द मेथोडोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि आयुर्वेदिक, यहाँ पे आयुर्वेदिक कंसेप्ट ही सिखाई जाती है, आयुर्वेदिक नाम्स, मेडिसिन के नाम बताए जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो कैसे सीखना है या उसका पैटर्न कैसा है वो हम देखेंगे। ठीक है, जो भी हम देखते हैं वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली समझो आज पहले सोरियासिस टॉपिक शुरू किया, when like no, we are going anatomy, physiology, diagnosis and all that, इस सब को कैसे मिक्स करके कैसे हमें क्लिनिकली उसको प्रेजेंट करके एक डिसीज फॉर्म में देखना है, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो ऐसे नहीं रहेगा कि फर्स्ट से ही आपको सब सीखने को मिलेगा, या हम बहुत स्टेप हैं आपको, आप जब 24 लेक्चर जाओगे ना तो आपको लगेगा यस हमने बहुत पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, हमें और पढ़ना है, और यानी बुक से पढ़ना है।
स्टेप बाय स्टेप जाना है, एकदम से हमें किसी पे लैंड अप नहीं होना है, हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप जाना है। सी सिंपल कंसेप्ट। अभी यहाँ पे काजोल कहाँ से आ गई? आपने ये मूवी देखी है, कौन सा कुछ कुछ होता है? उसमें काजोल यानी राहुल यानी शाहरुख खान को चिढ़ाती है, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर। ये हमने देखा है। क्या होता है उस सीन में? वो और उसको चिढ़ाती है, शाहरुख खान और चिढ़ता है, वो और उसको चिढ़ाती है, शाहरुख खान और चिढ़ता है, और बाद में उसका हाथ मरोड़ता है। ये हमने देखा है। ये कंसेप्ट कहाँ पे लागू है? तो ये यहाँ पे लागू है। अनस्टेबल सोरियासिस, अनस्टेबल सोरियासिस यानी जो सोरियासिस बहुत फास्ट बढ़ रहा है और उसमें हमें ट्रीटमेंट करनी है स्थिरीकरण। यानी हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ना, हमारे दिमाग में कुछ नाम क्लिनिक में लिखते हैं, वो हम हर एक सोरियासिस के पेशेंट को दे देते हैं। और क्या होता है, रिबाउंड होता है पेशेंट, यानी 2 दिन बाद डॉक्टर और बढ़ गया। हमने तो सोरियासिस की ट्रीटमेंट दी थी, बट कैसे बढ़ गया? बिकॉज ये अनस्टेबल सोरिया फटाफट बढ़ने वाला है। यानी क्या किया हमने? काजोल जैसा किया, शाहरुख खान को चिढ़ाया, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर। वो और बोल रहा है, बढ़ रहा है, फिर भी हमने वो और चिढ़ रहा है शाहरुख खान, राहुल, हम उसको काजोल और चिढ़ा रहे, वैसे वो और बढ़ रहा है, हम उसको और स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस दे रहे हैं। ऐसे हम करते हैं। तो उस टाइम हमारे जो रेगुलर मेडिकेशन है उसको बाजू में रख के हमें ये मेडिसिन, कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने हैं, दैट इज द थिंग, ये हम यहाँ सीखते हैं। तीक्ष्णोष्लेपोत्कृष्टम कुष्ठम ही विरुद्धि मलिने देहे। जब कोई भी शरीर विवृद्ध मलि, ये मिस सोरिया स्किन डिसीजेस है, नॉट ऑफ सोरियासिस, स्किन डिसीजेस है, अगर वहां पे वो बढ़ रहा है तो वहां पे आप तीक्ष्ण लेप करते हो तो विवृद्धि मलिने देह, वो पूरे शरीर में बढ़ेगा, ऐसे बताया। तो वहां पे हमें क्या करना है, उसको शांत करना है। वहां पे अगर शाहरुख खान को काजोल बोलती नहीं तू शांत रहे, चिढ़ाता नहीं, तो शाहरुख खान चिढ़ता क्या? नहीं। सेम थिंग हियर, हमें यहाँ पे उसको स्टेबल सोरियासिस को शांति से करना है, सौम्य औषध मेडिसिन देना है। अभ्यंतर तौर पे लघु मंजिष्ठादि, कामदुदा, कैशोर और मेडिकेशंस में बताऊंगा। लगाने में शतधौत पिंड तेल, तुंगद्रुमादि तेल, ऐसे हम यूज करते हैं। रक्त मोक्षण विरेचन का भी हम एक परफेक्टली टाइम देख के हम यूज कर सकते हैं। तो ये सोरियासिस में रैंडम कुछ भी ट्रीटमेंट चलती नहीं, ऐसे हमें तो कुछ सोरियासिस में स्टेबल अनस्टेबल इस हिसाब से देख के हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। उसके डिटेलिंग हम लेक्चर्स में देखेंगे। यस, बाहुबली ये क्यों है? हमने मूवी देखी है बाहुबली, उसमें ये जो बड़ा मूर्ति है वो बाहुबली का रहता है, छोटा मूर्ति है वो भल्लाल देव का रहता है। हम जब भी सोरियासिस की ट्रीटमेंट, तो हमें एक स्टैंडर्ड रहता है, 2-4 मेडिसिन लिखो और एक समझो काढ़ा लिखा या कुछ क्रीम दी, दैट्स इट। पेशेंट आता है हफ्ते भर में, कुछ रिजल्ट है, फिर से आता है, नो रिजल्ट। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज सोरियासिस इज अ जायंट डिसीज, इट्स लाइक अ बाहुबली, और उसको तोड़ने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम भल्लाल देव जैसी छोटी सी ट्रीटमेंट देके क्या फायदा? हमें पावरफुल चाहिए ना कुछ। तो अगर हाथी को मारना है या हाथी को अगर मारना है तो हम बकरी को भेजेंगे या शेर को भेजेंगे? हम डेफिनेटली शेर को भेजेंगे। तो हमारी जो ट्रीटमेंट है बहुत बार बकरी की तरह रहती है, उसको काम ही नहीं करती, तो हमें शेर की तरह भेजना है। और शेर भी डायरेक्टली अटैक करता है क्या? डायरेक्टली सामने से नो, वो देखता है कि हाथी का ध्यान नहीं है, यहाँ वहां देख रहे, तब जाके करते हैं। वैसे ही हमें सोरियासिस की अवस्था देख के हमारी प्रॉपर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो बोलते हैं वो हमें करनी है। ठीक है, ये जो है वो प्रॉपर हम जो ट्रीटमेंट बोलते हैं, मैंने बोला प्रॉपर मेडिकेशन फॉर, स्पेशली फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर जीपीज जो रहते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको ज्यादा कंसेप्ट दे रहे हैं, हाँ डायरेक्टली मेडिकेशन है क्या? ऐसे हम डायरेक्टली मेडिकेशन देते हैं कि घृतपान इंदुकांत घृत है, रसमाणिक्य बाउची विडंग मंजिष्ठाम देते हैं, गंधक रसायन गोमूत्र रसपाचक देते हैं, आरगदि कषाय यूज करते हैं, बाह्य में अर्क तेल यूज करते हैं। ऐसे डायरेक्टली हम मेडिकेशन के नाम देखते हैं। जो मैक्सिमम मेडिकेशंस रहते हैं वो ग्रंथोक्त रहते हैं। क्यों ग्रंथोक्त रहते हैं? बिकॉज ऑल ओवर इंडिया ग्रंथोक्त मेडिकेशन इजीली अवेलेबल है। प्रोप्रिएटेड मेडिसिन की आपको लिस्ट दी जाती है, उसमें से आप चूज कर सकते हो। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गई तो आप उसमें से कोई भी मेडिसिन चूज कर सकते हो। बट ऐसे ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स रहते हैं। अब ये सोरियासिस की ट्रीटमेंट है क्या? तो यस, बट नॉट एवरी सोरियासिस। मैंने क्या बताया? देयर इज अनस्टेबल टाइप है जिसमें काजोल हमने देखा, हमने देखा कि अवस्था अलग अलग रहती है, यानी हाथी को पकड़ने के लिए शेर मौका ढूंढता है, वैसा ही कब कैसी ट्रीटमेंट देनी है ये हम यहाँ पे लेक्चर्स में देखेंगे। सोरियासिस, तीनों सोरियासिस है आपके सामने, कुछ तो पिक्चर है,
मैंने ये जो पिक्चर है ना, ये जो मेरे यूरोपियन डेलीगेट्स थे, ऑस्ट्रिया, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम पोलैंड, यहाँ से जो आए थे उनको दिखाया था. सो एवरीवन इज सेइंग देयर वर्ड्स, अपने अपने वर्ड्स में बता, लेकिन वो नाम था सोरियासिस. पोलैंड वाली कुछ अलग बोल रही थी अपने नाम में, पोलिश नाम में जो बोल रही थी, जर्मनी वाली जर्मन लैंग्वेज में सोरियासिस को नाम. लेकिन द थिंग इज दैट इट इज अ सोरियासिस. लेकिन तीनों इक्वली दिख रहे, परफेक्ट दिख रहे. सोरियासिस का पिक्चराइजेशन सेम है या डिफरेंट है? मुझे लगता है डिफरेंट पिक्चराइजेशन है, कुछ अलग अलग दिख रहा है. तो हर एक की ट्रीटमेंट सेम रहेगी? डेफिनेटली नहीं रहेगी. दैट्स वाई हम जो क्लिनिक में अपना जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं ना, स्पेशली जो न्यू प्रैक्टिशनर है ना, उन्होंने कुछ तो सोरियासिस का फॉर्मूला कहीं से पढ़ा रहेगा या कुछ तो यूज करते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट में यूज नहीं होता. बिकॉज ऑफ दिस, आयुर्वेद में तो सोरियासिस ये टर्म ही नहीं है बेसिकली. तो वी आर वेरी फ्री कि उसको हम कैसे उसको ट्रीट करना है. सोरियासिस हमें सीखना है मॉडर्न में क्या लिखा है, लेकिन उसको ये टर्म ही नहीं है, तो उसको हमें कैसे उसको दोष दुष्य में सेट करके उसकी अवस्था देख के कैसे हमें ट्रीटमेंट देनी है, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे. तो ऐसे नहीं कि ये जो लास्ट में आपने दिखा है वो हर एक में चलेगी, नहीं. उसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशंस करके कैसे हमें चेंज करना है दोष दुष्य के हिसाब से, वो हम देखेंगे. ये ऐसे देखना है, यानी देखना नहीं है सिर्फ, ये मैंने बहुत सालों से किया है, उसके प्रोटोकॉल सेट किए और मैं भी अपने पेशेंट में यूज करता हूँ और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. ऐसे नहीं सिर्फ ये देखना है, ये देखने के बाद पेशेंट को बिफोर एंड आफ्टर के फोटो है वो भी आपको दिखाए जाएंगे कि ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं. डर्मेटोफाइटोसिस ये हमने देखा है, कॉमनेस्ट ऑफ ऑल फंगल इन्फेक्शन. हम जो देखते हैं, यानी क्या देखते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी कॉमन डिसीज है, मैं उसको नेशनल ईच डिसीज बोलता हूँ. यानी हर एक क्लिनिक में ये उसके पेशेंट्स आते हैं और बहुत तकलीफ देते हैं. पेशेंट को तकलीफ नहीं होती, वो डॉक्टर को बेसिकली ज्यादा तकलीफ देते हैं ऐसे मुझे लगता है, बिकॉज ईचिंग, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स. तो हमने देखा है कि आज के जमाने में 12 ही महीने, यानी पहले तो था कि गर्मी के सीजन में फंगल, अभी तो 12 मंथ्स इन अ ईयर फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट रहते हैं. ये क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस जेनेरिक. अभी ना ड्यूअल दो जेनेरिक की स्पेसीज रहते हैं ना, वो एक साथ रहते हैं. यानी क्या है, दो एक स्पेसीज रहती है, उसकी गर्मी में उसका फंगल कॉलोनी बढ़ता है, कॉलोनाइजेशन बढ़ता है. और दूसरा जो रहता है उसका ठंडी के सीजन में कॉलोनाइजेशन बढ़ता है. ओके, सो दैट्स व्हाई एक फंगल इन्फेक्शन ठंडी में भी बढ़ता है और गर्मी, दोनों सीजन में बढ़ता है. दैट इज ऑल हैपनिंग. हमने कभी देखा है पेशेंट हमारे कंप्लेंट लेके आता है कि डॉक्टर जब मैं रात को कपड़ा निकालती हूँ तब मुझे बहुत खुजली होती है. यस, कंप्लेनिंग. यस, सम जीनस जो स्पेसीज रहते हैं वो बाय एक्सपोजर ऑफ एयर, तुरंत एक्सपोजर, कपड़े निकालते हैं, एक्सपोजर ऑफ एयर हो गई, उनकी कॉलोनाइजेशन तुरंत बढ़ जाती है, स्टार्ट ईचिंग. सेकंड, और एक पेशेंट कंप्लेंट, जब डॉक्टर दिन भर ठीक रहता है लेकिन रात को हम जब सोते हैं ना तो हमें बहुत ईच होती है, बोलते हैं ना पेशेंट्स. वो भी क्यों होता है? सम मैक्सिमम टाइप, मैक्सिमम उसमें कुछ स्पेसीज है वो मैक्सिमम अपने बॉडी में प्रेजेंट, यानी मैक्सिमम फंगस में पाए जाते हैं कि जब बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाता है, नॉर्मलाइज होता है, तो उनकी कॉलोनाइजेशन बढ़ती है. सी दिस इज ऑल, वो हम एक्चुअली प्रैक्टिकली हम बुक्स में या इसमें लिखा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये जो कॉमन पेशेंट बताता है उसका एक सेंस भी हम यहाँ पे देखते हैं. तो फंगल इन्फेक्शन कॉमनेस्ट है, उसको हम कैसे कैटेगराइज करें, ट्रीटमेंट करते हैं, ये भी हम लेक्चर्स में देखते हैं. व्हाई द फंगल इन्फेक्शन, हमारी ट्रीटमेंट हम देते हैं, समझो मॉडर्न की भी दे, ग्रिसोफ्लुविन दिया, इट्राकोनाजोल दिया या जो भी दिया, अभी लुलिकेनाजोल है, उसके भी आगे सब चालू है, लेकिन फिर भी ये पेशेंट्स बार बार क्यों आते हैं? ये जो मैं बोल रहा, ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्रंथ में या मॉडर्न में लिखा है, lack of or defective cell mediated immunity predisposes the host to chronic or recurrent dermatophytic infection. Lack of or defective cell mediated immunity, ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रहती है उसके लैक और डिफेक्टिव, इसके वजह से फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है. और इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से आया है. वो क्या चीज है वो सब हम लेक्चर्स में देखेंगे. क्यों क्या है, हम फंगल इन्फेक्शन की सिर्फ ट्रीटमेंट देना जरूरी नहीं है, हमें कुछ चीजें और पेशेंट्स को बताना जरूरी है, जिसमें हम बोलते हैं निदान परिवर्जन. नॉट ओनली ऑफ फूड फैक्टर्स, मेनी फैक्टर्स आर देयर, वो पेशेंट को हमें बताना जरूरी है जो डायरेक्टली
सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से कनेक्ट करती है। फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट, यस, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। शायद आपने देखा रहेगा ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन, हाँ हम आरोग्यवर्धन यूज करते हैं, कामदुदा यूज करते हैं, गंधक रसायन यूज करते हैं, नहीं फर्क पड़ा तो कैशोर गुड़ यूज करते हैं, उशिरा से यूज करते हैं, ठीक है। दीज ऑल मेडिकेशंस अवेलेबल इन आवर क्लिनिक। व्हेन टू यूज, कहाँ पे कौन सा यूज करना है, ये हमें कहाँ मालूम है। तो फंगल इन्फेक्शन में वही है, कौन सा स्पेसिफिक मेडिसिन कब यूज करना है, इसकी हम परफेक्टली जो मतलब प्रोटोकॉलाइज ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन के साथ एसिडिटी रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, पेशेंट को बहुत दाह है तो हम क्या यूज करेंगे, इसको हमने अच्छी तरह से कैटेगराइज किया है और उस हिसाब से सिम्टोमेटोलॉजी के डिफरेंस के हिसाब से भी हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट किए हैं। तो वो ये सब चीजें है, ये सब हम हमारे लेक्चर्स में देखने वाले हैं। स्वेट ग्लैंड्स आप देख सकते हो, मैंने कुछ स्वेट ग्लैंड्स के फोटो दिखाए हैं। पैर का रीजन है 189, 239, 207, 199, कुछ तो नंबर्स है। डॉक्टर्स लोगों का नंबर से क्या संबंध? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो है नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पर सीएम, यानी 239 जो लिख रहा है वहां पे सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, और जो आप नीचे देख सकते हो 183 उसमें सबसे लेस स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं। ये क्यों होता है? ये एक्चुअली मेडिकली प्रूवन है। तो लेकिन इसके वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स मेनी स्किन डिसीजेस आर कल्चर्ड यानी क्या, जहां पे 239 है वहां पे कुछ स्किन डिसीजेस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और 183 वहां पे स्किन डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी फंगल इन्फेक्शंस जो होने के चांसेस ज्यादा है वो हील पे नहीं, जहां पे 239 लिखा है वहां पे होने के चांसेस है, और जो क्रैकिंग्स है या वो सब है जहां पे स्वेट ग्लैंड्स कम है, स्पेशली 183 देख रहे हैं, वहां पे क्रैकिंग या सब होने के चांसेस है। सो दैट्स, ऐसी हम एनाटॉमी भी ऐसी देखेंगे, हम ऐसे नहीं दिखेंगे एवरीथिंग एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में बहुत पढ़ते रहेंगे, नो, वी आर सीइंग प्रैक्टिकली, हम बोलते हैं कि जो प्रैक्टिस में हमारे यूज होते हैं उस हिसाब से हम एनाटॉमी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स हमने देखी है, यस वी नो द टू ग्लैंड्स, एपोक्राइन एंड एक्रोक्राइन, स्वेट ग्लैंड्स रहती है। तो एपोक्राइन ग्लैंड्स एक्सिला, एरियोला, पेरियम्बिलिकल, पेरिनियल, सर्कम, हम देखते हैं एडर्मिस एपिडर्मिस, उसके बारे में ज्यादा देखते हैं, लेकिन एपोक्राइन, द स्वेट ग्लैंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज स्वेट ग्लैंड स्पेसिफिक स्वेट ग्लैंड के हिसाब से स्पेसिफिक स्किन डिसीज होते हैं। यानी आप देखोगे जो बॉडी स्मेल रहती है वो यानी चेस्ट रीजन के स्वेट ग्लैंड से होती है? नो। बॉडी ऑर्डर, आप कोई भी टीवी पे ये देखो, फोटोज देखो या किसी एडवर्टाइज देखो, डिओड्रेंट के एडवर्टाइज रहते, वहां पे समझो जॉन अब्राहम की एडवर्टाइज थी डिओड्रेंट की, वो कहाँ पे डिओड्रेंट लगा था? इट्स इन आर्म पिट। व्हाई? बिकॉज वहां पे स्वेट का जो बोलते हैं बैड स्मेल आता है, बाकी के जगह यानी चेस्ट वगैरह रीजन का बैड स्मेल नहीं था। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स का स्मेल बहुत गंदा आता है, यानी वो वहां का जो ऑर्डर रहता है वो बैड स्मेल होता है। तो उस हिसाब से वहां पे होने वाले स्किन डिसीजेस भी अलग अलग रहते हैं, और उस हिसाब से हमें ये अल्टीमेट हमें क्या देखना है, ट्रीटमेंट में देखना है। तो वहां पे यूज करते समय हमारे जो मेडिकेशन है, मेडिसिन है, वो भी हमें लार्ज क्वांटिटी या मोर पेनिट्रेटिव या ज्यादा मेडिकेशन हमें देने पड़ते हैं। अभी हमने देखा रहेगा, अभी एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है ना, वो ना यहाँ पे भी प्रेजेंट रहती है, ग्रॉइन रीजन में भी प्रेजेंट रहती है। ओके, तो हमने फंगल इन्फेक्शन देखा है, यस। सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन कहाँ का तकलीफ देता है? ग्रॉइन रीजन का ही देता है, यस। बाकी स्टमक वगैरह के एक बार ठीक हो जाए, लेकिन ग्रॉइन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। तो उसको कैसे हमें, क्यों होता है ऐसे, क्यों एपोक्राइन ग्लैंड ऐसे रिएक्ट करती है, और हमें कैसे मेडिकेशंस उसको देना है, ये सब हम हमारे लेक्चर्स में देखने वाले हैं। सी एनीथिंग लाइक सर्कल, यहाँ पे कुछ तो सर्कल दिख रहा है, इट्स अ रिंगवर्म। यहाँ पे भी कुछ तो सर्कल टाइप सर्कुलर दिख रहा है, इज इट अ रिंगवर्म? नो, इट्स अ न्यूमुलर एक्जिमा। वन मोर सर्कल, ये तो फंगल इन्फेक्शन है शायद,
नो, इट्स समथिंग डिफरेंट, इज एरिथेमा मल्टीफॉर्म में। और एक सर्कल है, दैट इज अ ग्रैनुलोमा एलिनोमा। और एक सर्कुलर है, लेकिन कुछ तो एलिवेटेड दिख रहा है, प्लास्टोमाइकोसिस। अरे बाप रे, हमने 5 प्रेजेंटेशन देखे, उसके अलग अलग नाम है, उसके दोष दुष्य भी अलग अलग रहेंगे। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करना है कि बाबा ये मेरिथेमा मल्टीफॉर्म है, ये ग्रैनुलोमा एलिनोमा है, या ये ब्लास्टोमाइकोसिस है, उसके कौन से फीचर्स देखने हैं, क्या नहीं देखना है, पेशेंट में और कुछ प्रीवियस सिम्टम्स है कि नहीं, ये हमें कैसे देखना है, ये सब चीजें हम लेक्चर्स में देखेंगे। यही नहीं देखेंगे, अभी ये देख के हमें कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं कर, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से उसमें कौन से दोष दुष्य है और उसको कैसे निदान करना है और उसको कैसे मेडिकेशन देना है, ये हम अपने जो 24 लेक्चर्स है उसमें सीखेंगे। क्या है, डायग्नोसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है कि आयुर्वेद वाले हम डायग्नोसिस पार्ट में ही थोड़े से पीछे रहते हैं, क्योंकि हम ना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते यानी नंबर ऑफ केसेस हमने देखे नहीं देते। अगर हमने नंबर ऑफ केसेस देखे रहते तो हमारी विजन पक्की होती है और हमारा डायग्नोसिस पार्ट फिक्स होता है। डायग्नोसिस पार्ट जब फिक्स होता है तो आपकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज डायग्नोसिस परफेक्ट, ट्रीटमेंट इज ऑलवेज परफेक्ट। लेकिन हमारा जो थिंकिंग है ना, वो रावण की तरह रहना चाहिए। क्या है, मॉडर्न का डायग्नोसिस हो गया, लेकिन आयुर्वेद के दोष दुष्य के हिसाब से कौन सा है और उस हिसाब से हमें मेडिकेशन देना है। सिर्फ दोष दुष्य नहीं, उसमें उत्तान है, गंभीर अवस्था है, नव्य अवस्था है, जुना अवस्था है, ये भी देखना जरूरी है। उस हिसाब से मेडिसिन है। तो रावण की तरह हमें सोचना पड़ता है। मॉडर्न में कैसा, ये डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट, नो, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो दैट इज ये ऐसे 55 डीसीएस हम डायग्नोसिस पार्ट्स में देखेंगे। हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। यस, एटोपिक डर्मेटाइटिस शायद ट्रीटमेंट सबने की, बट 2 साल के 2 महीने के बच्चे की हम एटोपिक डर्मेटाइटिस ठीक कर सकते हैं क्या? देखिए, 2 महीने का एटोपिक डर्मेटाइटिस, कोई भी अदर स्किन डिसीज आ है तो भी हम डरते हैं। बेसिकली हम बच्चे को देख के ही डरते हैं, अरे छोटे बच्चे को मेडिसिन दूं या ना दूं, आयुर्वेदिक मेडिसिन उसको चलेगी नहीं चलेगी, उसको कुछ तकलीफ हुई तो क्या हो गया, कुछ हुआ तो, तकलीफ हुई तो, पेशेंट बच्चे को कुछ सूट नहीं हुआ तो, बच्चे को और बढ़ गया तो, आयुर्वेदिक मेडिसिन बेसिकली काम करती है कि नहीं। तीसरा, आयुर्वेदिक मेडिसिन का डोज क्या रखूं, भस्म देने हैं कि नहीं देने हैं, इतना हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चलता है। 2 साल का एक बार बच्चा आ गया तो ठीक है, लेकिन 2 महीने का बच्चा आ गया, दैट इज द वन ऑफ द चैलेंज। लेकिन कैसा है, हर एक के क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं, आप कॉन्फिडेंटली आयुर्वेदिक मेडिकेशन दे सकते हो, क्योंकि इससे भी वर्स्ट कंडीशन, यानी जस्ट जन्मे हुए बच्चे में भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन से म्यूकोनियम जो पेट में लिया है या मुंह में बच्चे ने एनगल्फ किया है, ऐसे केसेस में आयुर्वेदिक मेडिकेशन दिया हुआ मैंने देखा है। जब ये हम देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है 2 महीने के बच्चे में। तो आप ऐसे केसेस को आराम से अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हो। उसमें कौन से मेडिकेशन चलते हैं, कि उसका डोसेजेस कैसे देना है, कौन से भस्म भी चल सकते हैं, कैसे उसको पेशेंट को कैसे दवाई देना है, किसके साथ देना है, ये सब हम सीरीज में देखेंगे। जो हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं या उसको चाई बोलते हैं या उंदरी बोलते हैं या चाचा बोलते हैं, चाचा ये अष्टांग हृदय ने शब्द यूज किया है, ठीक है, उसकी सबकी ट्रीटमेंट सेम देना है। हम कुछ तो मेडिकेशन, समझो हम जयपाल जैसा कोई मेडिकेशन यूज करते हैं, बराबर है। जयपाल ये बहुत जन को मालूम भी है कैसा एप्लीकेशन है, वो बहुत कम जो प्रैक्टिकली एसओपी बोलते हैं वो कम लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत जन जयपाल यूज करते हैं। ये जो 6 कंडीशंस है, दैट इज ऑल एलोपेशिया एरियाटा, बराबर। एलोपेशिया का जनरली एलोपेशिया एरियाटा यानी पैच की तरह, टोटालिस यानी स्काल्प रीजन पे कोई बाल नहीं रहे, यूनिवर्सलिस पूरे बदन पे बाल नहीं है, ऐसे जनरली रहते हैं। लेकिन क्लिनिकली एलोपेशिया के ऐसे पार्ट्स रहते हैं, पैच, रेटिकुला, डिफ्यूज ओफियोसिस, रिवर्स ओफियोसिस एंड एलोपेशिया टोटालिस। हमारा फेवरेट मेडिकेशन है जयपाल, ठीक है। हर एक कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं यूज कर सकते। और ऐसी कुछ कंडीशन जिसमें हम यूज करेंगे तो एलोपेशिया एरियाटा बढ़ेगा, यानी जो पैचेस है वो और बढ़ेंगे, जो चाई है वो और बढ़ेगी, जो इंद्रलुप्त है वो और बढ़ेगा। ऐसे भी हमने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें एलोपेशिया एरियाटा थोड़ा सा था पेशेंट को, और पेशेंट ने जो वस्त्रा है यानी
बार्बर के पास जाके उसको निकाल दिए बाल और उसके बाल कभी नहीं, ऐसे भी हमने केसेस देखे। दैट कैन बी अ मैकेनिकल इंडक्शन, बाल निकलते हैं। तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है, जयपाल कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस कैसे यूज करने हैं, नहीं यूज करने हैं, अभ्यंतर में गुडुची कैसे यूज करनी है, आरोग्यवर्धिनी कैसे यूज करनी है, ये डिपेंडिंग ऑन दीज कंडीशंस। सो ऐसे नहीं कि जयपाल हर एक पेशेंट में लगाना है, हम किसी पेशेंट में अवॉइड करना है। ऐसे नहीं कि हर एक पेशेंट में हम ऑयल यूज करना है, कौन से पेशेंट में कौन सा ऑयल यूज करना है ये हम देखेंगे। सिर्फ ये नहीं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, मेनी टाइप्स ऑफ अदर एलोपेशियाज है, उसमें हम कैसे यूज करना है, डैंड्रफ में क्या यूज करना है, ये सब हम ये लेक्चर्स में देखेंगे। ट्रीटमेंट करते समय हमारे ग्रंथ में कुछ अच्छी चीजें भी बताई है, कुछ ग्रंथ में अच्छी चीजें बताई, यानी सुश्रुत में क्षार के बारे में सेपरेट चैप्टर आया है, लेकिन प्रैक्टिस करते समय हम क्षार का कितना यूज करते हैं, आई थिंक सो वेरी लेस। लेकिन अगर आप क्षार चैप्टर देखोगे तो इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर डर्मेटोलॉजी, ऐसे लगता है। सी देखिए, प्रतिसारणीय क्षार, पानीय क्षार, उसमें प्रतीय सारणीय क्षार के जो डीसीएस है वो देखिए, किस किस में प्रतीय सारणीय क्षार यूज करना चाहिए। कुष्ठ, किटीब, दद्रु, कृमि, किलास, अर्बुद, सुप्ति, ग्रंथि, दुष्टव्रण, नाड़ी, चर्म की, अभी तक स्किन डिसीज के जो नाम से वो जा ही नहीं रहे, कंटिन्यूस, तिलकालक, न्यच्छ, व्यंग, मशक, बाह्य विद्रदी, इतने सारे। So is it a specially designed for dermatology? Yes, according to me, क्षार, ये जो चैप्टर या क्षार चिकित्सा है वो डर्मेटोलॉजी के लिए स्पेशली डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगा। सुश्रुताचार्यों, जो सुश्रुताचार्य है उनका कुछ अलग नजरिया रहेगा, लेकिन मेरा नजरिया हमेशा त्वचा रोग के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये स्पेशली चैप्टर है ना, ये डर्मेटोलॉजी के हिसाब से बने, बिकॉज ये प्रैक्टिस में डर्मेटोलॉजी में या त्वचा रोग में हम बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं by using of many methods, by using क्षार के चूर्ण है, क्षार का कोई कल्प रहेगा, क्षार सूत्र है, ऐसे हम उसकी युक्ति से डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम बहुत अच्छे यहाँ बोल के 100% रिजल्ट्स हम क्षार चिकित्सा से ला सकते हैं। डिकोडिंग ऑफ द मेडिसिन मैंने आपको ये बताया, तो आरोग्यवर्धिनी से हम देखते हैं, आरोग्यवर्धिनी मेडिसिन देखते हैं, या आपने कभी ये मुखपृष्ठ देखा रहेगा, ये आरोग्यवर्धिनी बुक है, इट इज आयुर्वेद व्यासपीठ के डोंबिवली शाखा ने ये बुक बनाया है, डॉक्टर श्री नरहर प्रभु, जो मेरे सर के सर है, या मेरे सर यानी डॉक्टर महेश ठाकुर सर, उनके सर नरहर प्रभु सर, उन्होंने ये जो मुखपृष्ठ है वो बनाया है। ये जो मुखपृष्ठ है उसका सुपर डिजाइनिंग है, ये इट्स लाइक अ हनीकॉम, बराबर है। आप देख सकते हो उसमें कुछ मेडिकेशंस दिख रहे हैं, बेसिकली एक ही पेज में हनीकॉम सेक्शंस में उन्होंने पूरे आरोग्यवर्धिनी के जो कंटेंट है वो इसमें दिखाया है। रसगंध लोहाब्र शुल्म, जो ये आरोग्यवर्धिनी मेडिसिन है ना, ये ऐसा मेडिसिन है जिसमें हम हर एक ने शायद इसका श्लोक पाठ किया रहेगा या बायाट किया। क्यों? पासिंग ऑफ रसशास्त्र पास होने के लिए इतना सफिशिएंट ऐसे कॉलेज में चलता था। बट आरोग्यवर्धिनी बहुत किसी को मालूम नहीं रहेगा, तो आरोग्य में किसी डिसीज में भी हमें नाम नहीं मालूम रहेगा तो भी आरोग्यवर्धिनी हम लिखते थे। इवन इन केसेस कॉलेज में हम क्लासेस लास्ट ईयर में लेते थे, कुछ मेडिकेशन में आरोग्यवर्धिनी लिखो, ऐसा चलता था। तो ये पारद, गंधक, अभ्र, लोह, या उसमें त्रिफला है, या चित्रक है, गुगुल है, शिलाजतु है, निम्ब पत्र की भावना है, कुटकी है, ये सब का एक ही इसमें बताया है। ऐसे हम आरोग्यवर्धिनी हम कौन से उसका डिकोडिंग देखेंगे, कौन से दोषों में यूज करता है, कौन से दुष्टों में यूज, कैसे मल पे कौन से यूज होता है, उसके कंटेंट क्या है, कैसे हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, ये भी हम देखें। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर द इम्पोर्टेंट, जो हम बोलते हैं ना, ये हमारे जो वेपन्स है, डीसीएस तो ठीक है, लेकिन वेपन्स हमें अच्छी तरह से यूज करना जरूरी है। अभी ये सब हमने देखा कि हमें क्या क्या हम कैसे सीखने वाले हमने देखे, हमने कुछ, मैंने उसके झलकियां दिखाई। और भी डीसीएस है, लाइकन प्लानस है, एक्ने जैसे डीसीएस है, हेयर डिसीज बहुत एक्सप्लोर्ड चीज है, इमरजेंसी मैनेजमेंट से उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। अभी लास्ट थिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है उनसे कंटिन्यूस उनका ग्रुप्स पे शेयरिंग चालू रहता है, या क्वेरीज भी चालू रहती है, या सक्सेस स्टोरी शुरू होती है कि बाबा सर मैंने ये प्रोटोकॉल आपका यूज किया और मुझे ये रिजल्ट्स है। तो सब प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है, उन्होंने उनके ही कुछ केसेस है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ।
इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट केस, एरिथ्रोडर्मा की केस थी, ट्रीटेड बाय वैद्य फ्रॉम केरला, जो सीएडी की बैच की स्टूडेंट थी. यू कैन सी अ सीवियरिटी ऑफ दिस डिसीज, इतना सीवियर था. एंड यूजिंग द आवर प्रोटोकॉल ऑफ एरिथ्रोडर्मा पेशेंट, ये उसके बाद भी रिजल्ट्स है. वो जो केस है, इसकी प्रॉपर केस है ना, वो हम ग्रुप पे भी सब डालते हैं, बिकॉज उसमें बहुत प्रोटोकॉलाइज ट्रीटमेंट की थी एंड उसमें बहुत अच्छी, यानी 100% अबाउट रिजल्ट. पेशेंट अभी तक ठीक है. ये तो कुछ नहीं है, जो डे 12 कैन उसके आगे भी जाके पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे, यानी वी कैन से 95% रिजल्ट्स आए हैं. तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स यूज करके, इट्स वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर मी कि प्रीवियस बैच के स्टूडेंट जब ऐसे केसेस डालते हैं और पूरा केस बोलते हैं नहीं सर, इट्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोकॉल. वेरी प्राउड मूवमेंट. नॉट फॉर मी, इट्स अ लर्निंग. मैंने उनको सिखाया है, टीचिंग मैंने उनको सिखाया है. द थिंग इज दैट आयुर्वेद से वो ट्रीट होते हैं और सक्सेसफुली ट्रीट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि मैंने कुछ आयुर्वेद का जो मुझे समझ में आया डर्मेटोलॉजी का, वो मैंने उनको दिया and they used in their clinic in patients and they got the results. Basically it's all credit of Ayurveda. I am just a one, जो हम उसके बोलते हैं ना, एक बीच का धागा है जो आपको डर्मेटोलॉजी सिखाने में या सिद्धांत समझने में आपको एक फायदा देता हूँ. दैट इज द थिंग. और ये इस कोर्स के द्वारा किया जाता है. सेकंड केस, हर्पिस लेबियरिस की केस, सीएडी बैच, डोंबिवली के डॉक्टर थे, 2019 बैच से है, अच्छी तरह से अपना प्रोटोकॉल यूज करके ट्रीट किए. मोलुस्कम कॉन्टेजियोसम, इसमें थोड़ा सा बच्चे का है वो आइडेंटिटी हाइड नहीं हुआ है, सॉरी फॉर दैट. हमेशा आइडेंटिटी हाइड करनी जरूरी है. 2019 डोंबिवली के बैच के स्टूडेंट थे. मोलुस्कम कॉन्टेजियम छोटे बच्चों में वो अच्छी तरह से ट्रीट हुए. वरुड़ महाराष्ट्र का एक ये है, वहां से प्लांटर सोरियासिस की केस है, वो अच्छी तरह से अपने प्रोटोकॉल देखे ट्रीट की. एक्जिमा, पुणे के वैद्य है, इन्होंने अपना प्रोटोकॉल यूज करके बच्ची में ट्रीट की. एक्रोकॉड्रॉन, अमरावती के ही एक स्टूडेंट थी, बहुत डर रहे थे, कभी यूज नहीं किया था. 4 सूत्र ट्रीटमेंट जो मैं प्रॉपर सिखाता हूँ, एसओपी उसकी, वो इतना बड़ा एक्रोकॉड्रॉन, इससे भी बड़े एक्रोकॉड्रॉन, उस पर प्रॉपर कभी लाइफ में किया नहीं है, कभी लाइफ में किया, लेकिन यहाँ पे देख के बाद में प्रॉपर क्षार सूत्र यूज करके ऐसे 100% वहां पे रिजल्ट दिए है. हीलिंग अल्सर्स, नॉन हीलिंग अल्सर, उसको जलों का चरण करके बाकी सब करके ऐसे अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ. एलोपेशिया एरियाटाज, ये अच्छी तरह से ट्रीट किए गए हुए. सोरियासिस जो कॉमनेस्ट डिसीज है, जो मॉडर्न में कंट्रोल बोलते हैं लोग, कि हमारे आयुर्वेदिक मेडिकेशन से हम दे के उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फिर से ना आए, अपुनर्भव, इस हिसाब से हमें कैसे सोचना है, ये भी हमने देखा. और उसकी उस हिसाब से वो प्रोटोकॉल यूज करके इन्होंने अच्छी तरह से सोरियासिस ये डिसीज ट्रीट किया. सो दैट इज ऑल थिंग. हम ये सब यहाँ पे जो हमारे लेक्चर्स है यहाँ पे हम देखने वाले हैं. तो हमारा जो है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी की जो हमारी 7th बैच है, वो 21 जून 2020, यानी फ्रॉम टुडे 10वें दिन, यानी 21 मंगलवार को शुरुआत होगी. जैसे आप अभी सुन रहे हो वैसे ही आपको सब लेक्चर्स सुनाई देंगे. उसके रिकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया 24 to 48 आवर्स में अवेलेबल होते हैं, साइट्स पे अवेलेबल रहते हैं. सबका जो डिटेलिंग है वो व्हाट्सएप में आपको बताया जाता है. आपने लिंक वगैरह देखी रहेगी, वहां पे जाके ही आपको एडमिशंस लेना है. आपको ये लिंक पे जाना है, वहां पे नीचे जाके पैन सब्सक्राइब करना है, न्यू यूजर बना के उसका फॉर्म पूरा फिल करना है. न्यू यूजर और पासवर्ड बनाओ, एकदम सिंपल बनाओ, प्रॉपर डिटेलिंग भरो. ऑफलाइन या ऑनलाइन पेमेंट नीचे है. ऑफलाइन पेमेंट में आपको डॉक्टर गिरिजा भारती मैडम, उनका अकाउंट आएगा, वहां पे आप पे कर सकते हो. ऑनलाइन पेमेंट में डायरेक्टली आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो. दैट इज द सिंपल मेथड. पेमेंट करने के बाद आपको रिसीट मिलेगी, वो ईमेल या स्पैम मैसेज में आपको आएगी. आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं या डायरेक्टली आप जब आप ज्वाइनिंग है, यानी जब 21 को लेक्चर है तो हम जनरली 2 days बिफोर उसका ग्रुप बनाते हैं, डायरेक्टली उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो भी बताएगा, आपको इनविटेशन वैसे दिया जाएगा. सो दैट इज ऑल. अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं, या डॉक्टर विलोक भारतीय सर, उनको भी आप पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो. एडमिशंस ऑलरेडी शुरुआत हुई है, शुरुआत यानी बहुत सारे एडमिशंस हो गए हैं. फिर भी आप एडमिशंस लेना चाहो तो आप तुरंत से तुरंत ले लीजिए. एडमिशन से वो 15 जून तक है. बाद में थोड़ा सा एडमिशंस को डिफिकल्टी जाती है, यानी दैट इज ऑल.
घाई होती है थोड़ी सी या उसमें होता है, तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। कुछ क्वेरीज रहे तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स हमें कैसे यूज करने हैं, त्वचा रोग को हमें कैसे सक्सेसफुली बाय आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से कैसे ट्रीट करना है, ये सीखने के लिए आप यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हो। The course is starting from 21st June and you can take admissions. You can avail this opportunity for yourself. Okay, thank you. Thank you very much, Anay sir. Thank you very much everyone for joining this introductory session. Hope you have understood why you should join this course. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी कंटेंट है वो कंटेंट ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली इनलिस्टेड है। जितना लिखा है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। मैं ये कोर्स का ऑर्गेनाइजर के रूप में नहीं, लेकिन जो मैं लगभग हर एक बैच के हर एक लेक्चर को मैं प्रेजेंट रहता हूँ, और जितने भी पार्टिसिपेंट आज तक हुए हैं उन सभी का यही ओपिनियन रहा है कि ऐसा कोर्स हमने आज तक नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्किन डिसीज में और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको आपकी खुद की स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस डेवलप करनी है, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। कुछ रहे तो जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर भी नंबर है, हमारे वेबसाइट के ऊपर भी आप हमारे नंबर्स देके इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताना चाहूँगा कि हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग पहले 3 महीने तक आपको अवेलेबल रहेगा, और 3 महीने तो हमारा कोर्स ही चलता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद और 3 महीने आपको इसका एक्सेस दिया जाता है। वेबसाइट के ऊपर जाके ही आपको इसे एक्सेस करना होता है। तो आप मैक्सिमम लोग इसे जरूर ज्वाइन करें, और एक आयुर्वेद का सुपर स्पेशलिटी की एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो, ऐसे उम्मीद से हम आज यहीं रुकते हैं। अनय सर, एनीथिंग? Yes, that's all for tonight. Thank you very much everyone. Good night everyone. Hope we will meet Good on night, everyone. 21st of June 2022. Yes. Good night, sir. Good night, everyone.